नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और आप ध्यान से देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा जा रही है और वहीं यहीं से निकल करके ये रेखा और ये रेखा मिल करके यहाँ पे एक अर्ध विकसित मछली का चिन्ह बना रहा है। और यहाँ से भी देखेंगे आप, ये रेखा भी एक मछली का चिन्ह स्पष्ट रूप से बता रहा है। और निम्न मंगल से एक लकीर निकलकर सूर्य पर्वत पे जा रही है। निम्न मंगल पे एक रेखा स्थिति में बहुत सुंदर है और यहाँ पे जो है एक चतुष्कोण बन रहा है। यहाँ पे जो है अंगूठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और आपके केतु पर्वत पे इस प्रकार के जो है यहाँ पे साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी मछली का चिन्ह है। ये मैं एक के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बस एक योग बना रहे हैं। स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद, 56वां वर्ष जैसे ही व्यतीत होगा, आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। निश्चित रूप से अब देखिएगा उसमें क्या क्या होगा। एक तो सबसे पहला आपका इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा कि निश्चित रूप से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की अति कृपा आपके ऊपर है, ये रेखा इंगित कर रही है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आपकी जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, कहीं ना कहीं उसका आप फायदा उठाएंगे। आपके अंदर जो सोचने की, आपके अंदर जो समझने की शक्ति है, उसका आपको जबरदस्त फायदा होगा। और ऐसा व्यक्तित्व को ये निखार कर ला रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और आपका व्यक्तित्व भी आने वाले समय में निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, एक चतुष्कोण बन रहा है। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद, अभी थोड़ा सा समय है, निश्चित ही कुछ ही समय बाद आपको जो है जमीन जायदाद से जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर आप अगर जमीन जायदाद से लाभ कमाना चाहते हैं तो उस रूप में लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयास जारी रखें। मैं उपाय दूंगा, निश्चित ही जो है इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद शानदार लाभ दिखाई दे रहा है, बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। और इसमें मछली होने का मतलब है कि व्यक्ति जिस काम के प्रति जो है संलग्न है, जो काम मन के अंदर बैठा हुआ है, उस काम को प्रयासरत है, निश्चित ही उसमें बड़ी सफलता हासिल होगी। और ये बता रहा है कहीं ना कहीं 56वें वर्ष के आगे का अगर चीज देखें तो विदेशों से ही धन की प्राप्ति दिखाई दे रही है। अपने जन्म स्थान या अपने देश के बाहर कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप वहीं जा सकते हैं। अब ये चीज बता रहा है कि निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी आपके अंदर। धर्म और अध्यात्म में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व बढ़ेगा और आपको सुखद यात्राओं का अपने जीवन काल में मौका मिलेगा। विदेश यात्रा का सुंदर सा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो चीज़ थी ये। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये चीज़ थोड़ा बुरी है लेकिन इसका भी हम निदान आपको बता देंगे। इसको मिटा देता हूँ और देखिएगा, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा परेशान करती हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से निकलकर एक रेखा, यहाँ से निकलकर एक रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। ये जीवन की लकीर को काट रही है। तो कहीं ना कहीं जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों के हालात पैदा करते हुए ये दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देने की कोशिश कर रही है। और ये राहु के पर्वत पे एक क्रॉस बना रही है, गुणा का चिन्ह बना रही है। निश्चित ही जिसकी भी हथेली में ये गुणा का चिन्ह बनता है, 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ होती है। या तो बहुत बड़ी धन हानि होती है, या तो पैसा कहीं फंस जाता है, या तो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ऐसी नौबत आ जाती है। अगर व्यक्ति की धन हानि ना हुई हो, व्यक्ति का कहीं पैसा ना फंसा हो, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट ना फंसे हो जो बहुत ज़रूरी हो, या कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति कर्जे में ना आया हो, तो ये रहस्यमय चीज़ें पैदा करता है। फिर व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। या तो गुप्त बीमारियों को जन्म देता है। बीमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या इसका इलाज है, पता नहीं चलता है। अगर धन हानि ना हुई हो या कर्जे में नहीं होंगे तो ये गुप्त बीमारी को दे सकता है, इसका ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मामला ढोना पड़ता है, कोर्ट कचहरी के लिए परेशान होना पड़ता है, ये चीज़ें ये देता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो है व्यक्ति को कर्जे में डुबाता है या धन हानि कराता है। यदि धन हानि हुई हो या कर्जे में हो किसी भी कारण, तो और चीज़ें नहीं होंगे। राहु का उपाय दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही कर्जे से बाहर निकलने का आपको मार्ग दिख जाएगा। और जब मार्ग दिखेगा आप उस मार्ग पे चलेंगे और उसका फायदा आपको निश्चित मिलेगा। ये तो थोड़ा सा अनबैलेंस थे। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से है, और रेखा ये एक दूसरे को काट रही है। शनि बकरी अवस्था में है। जब शनि बकरी अवस्था में होता है, या तो बेवजह परेशानी पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है कि व्यक्ति निरंतर तनाव में रहता है। ऐसे में कार्यों में, आपके हर कार्य में अड़चन आएगा। जो भी आप प्रयास करते हैं ना, उस प्रयास में जब वो काम होने वाला होता है, तभी उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आपके जो है अड़चन आ जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं। आपका करियर का मामले को ये अस्थायी करता है, अस्थायित्व लाता है उसमें। या आपके जो है धन का मामला है, उसमें ये परेशान करने का काम कर, बेवजह की परेशानी या कुछ वजहें पैदा करता है, जिसका कारण व्यक्ति परेशान रहता है। शनि जो है व्यक्ति को काफ़ी जो है परेशान करता है, और यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 2-3 मैं उपाय दूंगा, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। और जब भी मैं कोई उपाय देता हूँ, अगर व्यक्ति विधिवत तरीके से करता है उसको, तो उसके हथेली के अनुसार उसको फल मिलता है। यहाँ पे देखें तो या तो 6 से 8 महीने के बाद आपको कहीं ना रास्ता मिल जाएगा, या तो 18 महीने के बाद जो है निश्चित रूप से आपको अच्छा खासा रास्ता दिखने बैठ जाएगा। आप उन परिस्थितियों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बड़ी सफलता है वो आपकी हथेली के अनुसार 56वें वर्ष के बाद है। जैसे 57वां वर्ष आपको लगेगा, शुरुआत से ही बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं, एक मार्ग देखने बैठ जाएगा। बड़ी सफलता जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हाथ लगेगी। ये सुंदर स्थिति में चीज़ों को बना रहा है। यहाँ पे अगर आपकी इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में अटूट विश्वास रहने वाला है, और कहीं ना कहीं परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। इस चीज की ओर ये संकेत कर रहा है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, लंबी है, मेहनती है,
मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, और ज़्यादातर चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके तब जाके उस चीज़ में हाथ डालते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली इस तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा है, अपनी चीज़ों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति के पर्वत ये उंगली से बहुत बड़ी और मिडिल फिंगर से छोटी आपकी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की जो क्षमता है आपके अंदर पहले से है और अंत तक रहेगी। चीज़ों में जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो नैसर्गिक है। वो कहीं से जो है कोई भाषण सुन के या किसी गुरु के सानिध्य में रह के ये चीज़ प्राप्त नहीं की है। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, हमेशा बनी रहेगी। और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाता है बहुत बड़ा, तो गिरकर पुनः संभलने की क्षमता, उठने की क्षमता भी आपके अंदर ईश्वर प्रदत्त है, सूर्य के कारण है। ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि इन उंगली के बीच में यहाँ पे हल्का गैप भी है। देखिएगा, जब भी शनि थोड़ा सा भी बकरी अवस्था में होगा, जैसे वर्तमान में है, या थोड़ा सा रुष्ट अवस्था में होगा हथेली में, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ये इस चीज़ की ओर जो है यहाँ पे इशारा कर रहा है। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन पाने की जो ललक है वो ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है और ज़बरदस्त रहेगी। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, ऐसी चीज़ों में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको नाखून बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। इसको ज़रूर बढ़ाएं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको ज़रूर होगा। अब एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान में सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में जीवन में शनि के जो नेगेटिव नैसर्गिक गुण हैं वो ज़्यादा उभरते हैं। व्यक्ति पूरे जीवन काल में कई बार दुखी सा हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, या कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। इस चीज़ को ये तो जीवन भर देगा, कभी कभी देगा, चाहे बहुत आंशिक रूप में दे चाहे बड़े रूप में दे, लेकिन ये देता रहेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ये नैसर्गिक है इसका। तो ये चीज़ कभी कभी रहनी भी चाहिए। अच्छा होता है बुरा समय और अच्छा समय देखना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, आपका अंगूठा बहुत सुंदर है। ये निश्चित रूप से यहाँ पे कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कट है इसके और जिस तरह से रेखा है, 56वें वर्ष के बाद अचानक बहुत बड़ी तरक्की ये स्पष्ट रूप से बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है और एक ब्रांच उसके आगे को निकल रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं। आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा है। ठीक है ना। देखिएगा, कभी भी आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2 नंबर का कोई भी काम हो, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे सट्टा का हो, चाहे अन्य प्रकार का हो, वो आपको लालायित बहुत ज़्यादा कर सकता है। और जब शुरुआत करेंगे तो उसमें फ़ायदा भी ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जो है रसातल में भेज देती है और इससे उभरना
नामुमकिन हो सकता है। इसीलिए अच्छी राह पर चलें, अच्छा कार्य करें तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हो जिसकी हथेली में इस प्रकार का चिन्ह है, वो 2 नंबर का काम कभी मत करें। एक ना एक दिन जो है रसातल की ओर जाएगा, फिर उभर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो ये शेयर का काम है, सट्टे का काम है या अन्य प्रकार के 2 नंबर के जो काम होते हैं, वो सूट नहीं करते हैं। वो जीवन को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। तो ये काम कदापि न करें अगर ये ऐसा चिन्ह है तो। और भगवान विष्णु की और बृहस्पति जी की निरंतर रूप से पूजा करते रहें, मन में उनका ध्यान करते रहें। यहाँ पे देखेंगे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक शानदार त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। निश्चित रूप से धीरे धीरे ये स्पष्ट अवस्था में आ रहे हैं। 3 साल के बाद 3 साल के बाद दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, इस और ये इशारा कर रहे हैं। और आपको जिस प्रकार से बृहस्पति का पर्वत शानदार रूप में उभरा हुआ है, आपको आने वाले समय में अपने परिवार का सुख बेहतरीन अवस्था में मिलने वाला है और सांसारिक सुख बेहतरीन अवस्था में मिलने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मस्तिष्क रेखा देखिए पूरी हथेली को जो है यहाँ पे पार कर रही है, पूरी हथेली को। देखिएगा बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन प्राय बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त कम हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन ये भी निश्चित है आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा भी रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। ये है आपकी जीवन की रेखा, सीधा केतु की तरफ आ रही है। अब मैं यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, पुस्तकों की बात नहीं करूँगा क्या लिखा है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करूँगा जो मैंने देखा है। देखिएगा मैंने स्पष्ट रूप से देखा है, जिनकी भी हथेली में ऐसी जीवन की लकीर होती है, सबसे पहले तो ऐसे लोगों की तरक्की अपने जीवन जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये रहकर ये लोग बहुत बड़ी तरक्की नहीं पाते हैं। दूसरी बात, जीवन में बुलंदियों पे तो पहुंचते हैं, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव जरूर रहता है। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति कर्म श्रेष्ठ करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, किसी को ठगता नहीं है, ऐसा नहीं करता है कि किसी के जीवन का ही अंत हो जाए। ये लोग कर्म श्रेष्ठ करते हैं, चाहे कितना भी परेशानी झेल ले, कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन फिर भी जो है गलत कार्य नहीं करते हैं। और उन दिव्य कर्मों की वजह से एक दिव्य आत्मा की तरह अंत में मोक्ष की प्राप्ति, परिनिर्माण की प्राप्ति इनको प्राप्त होती है। तो आपका जो जीवन की रेखा है बहुत श्रेष्ठ है, केतु के पर्वत से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा यहाँ से आती हुई इस रेखा पे मिल रहा है, ये रेखा आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से भाग्य की रेखा बड़ी अच्छी है, शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है। शुक्र जो है लग्जरी जीवन देता है। लेकिन देखिएगा जब भी जो है अन्य जो मैंने चिन्ह बताए वो चिन्ह उदयमान स्थिति में आएंगे, तभी जो है धन और करियर में स्थायित्व आएगा। और 56वें वर्ष के बाद अगर कोई कर्जा होगा, या तो मार्ग मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं कर्जे को निपटाने के लिए, रास्ता मिल जाएगा। कर्जा रहेगा भी तो परेशान करने वाला नहीं रहेगा, या तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से कर्जा फिनिश हो जाएगा। इतनी बड़ी सफलता आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से त्रिभुज भी बन रहा है, तो ये इसी और इशारा करता हुआ दिख रहा है। शुक्र का पर्वत देखें तो कुछ ज़्यादा फूल गया है वर्तमान में। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है।
कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर उलझन और तनाव बना रहता है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी रहती है। लाख कोशिश करने पर भी जो वास्तविक सुख है, उस सुख का परिस्थिति बस व्यक्ति भोग नहीं कर पाता है। ऐसे में निश्चित रूप से शुक्र का प्रॉपर तरीके से उपाय करना होगा। मैं शुक्र का उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करें तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में इसका फायदा मिलेगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है फायदा मिलेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। सूर्य थोड़ा कमजोर है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में जो प्रयास आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो प्रयास बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करें? दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करना चाहिए। मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको इस पे बनी हुई जो मछलियां हैं उनका लाभ प्राप्त होगा। जो मंगल से जो है रेखा जा रही है उसका लाभ प्राप्त होगा। बुध का पर्वत आपका बहुत अच्छा है और बुध में खड़ी रेखाएं भी हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, उसका लाभ कमाएंगे। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति भी जबरदस्त रहेगी और जिसको हम कहते हैं व्यापार की समझ, वो भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखें, आपकी अच्छे भाव में आ रहा चंद्रमा, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति आने वाली है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाले जिसके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं मन बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। निश्चित ही कुछ ऐसा सुखद अनुभव होने वाला है कि शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में आ जाएगी। आप क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है एक शांत स्वभाव आपका जन्म लेगा। सकारात्मक सोच बढ़ेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का जो सहयोग है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 रेखाएं हैं लेकिन उदयमान स्थिति में है। आने वाले समय में इसका निश्चित ही फायदा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।